आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th के अंतर्गत जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय पादप जगत। पादप जगत में आप लोगों ने सामान्य जानकारी पिछले वीडियो में भाग 1 के अंतर्गत अध्ययन किया था कि सामान्य जानकारी क्या है। आज हम देखेंगे कि जो पादप जगत को 5 समूहों में बांटा गया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। याद रखेंगे इनके बारे में हम लोगों ने देखा था विभिन्न प्रकार के क्या क्या कैरेक्टर थे उनके, अर्थात थैलोफाइटा में किनको रखा गया था, ब्रायोफाइटा में किसको रखा गया था, टेडोफाइटा में किसको रखा गया था, अनावृत बीजी में किसको रखा गया था और आवृत बीजी में किन पौधों को रखा गया था। जिसमें आप लोगों ने थैलोफाइटा के बारे में स्टडी जारी रखा था, मतलब अध्ययन किया था, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि थैलोफाइटा में मुख्य रूप से शैवालों को रखा गया है। तो शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फाइकोलॉजी के जनक कौन है, ये सारी चीज आप लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कि जो थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल रखे गए हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो वास स्थान, शैवालों के वास स्थान आज हम लोग स्टडी करेंगे। शैवालों के वास स्थान, हैबिटेट ऑफ एल्गी, शैवालों के आवास स्थान में आप लोग जानेंगे कि शैवाल कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोगों को हमने पिछले ही वीडियो में बताया था कि जो शैवाल होते हैं स्पेशली जलीय होते हैं, जल में ही पाए जाते हैं। तो जल दो प्रकार के होते हैं, एक समुद्री जल, एक स्वच्छ जल। तो आप देखेंगे कि समुद्री जल में कौन कौन से शैवाल पाए जाते हैं और स्वच्छ जल में कौन कौन से शैवाल पाए जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी शैवाल होते हैं जो गर्म झरनों में पाए जाते हैं, जैसे ऑसिलेटोरिया। कुछ ऐसे भी शैवाल होते हैं जो घोंघों के शरीर पे पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी शैवाल होते हैं जो कछुओं की पीठ पे पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी शैवाल होते हैं जो हाइड्रा के शरीर में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी शैवाल होते हैं जो मनुष्य के आंत में भी पाए जाते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आप एक एक करके स्टडी करेंगे कि कौन ऐसे शैवाल हैं जो इन जगहों में पाए जाते हैं। तो आप लोग नोट करेंगे और साथ साथ उनके बारे में जानेंगे भी। तो लिखेंगे शैवाल मुख्य रूप से जल में ही निवास करते हैं। मुख्य रूप से जल में ही निवास करते हैं। उनमें से लिखेंगे, इनमें से कुछ स्वच्छ जल में तथा कुछ इनमें से कुछ स्वच्छ जल में तथा कुछ समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, शैवाल मुख्य रूप से जल में ही निवास करते हैं, लेकिन कुछ उनमें से स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, कुछ समुद्री जल में पाए जाते हैं। अब आप लोग देखेंगे कि कौन ऐसे शैवाल हैं जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। तो स्वच्छ जल में पाए जाने वाले शैवालों में आ जाएंगे स्टूडेंट्स क्लैमाइडोमोनास,
और आ जाएगा आप लोगों का कारा, और आ जाएगा डायटम्स आ जाएंगे, सारगैसम आ जाएगा, वालवाक्स आ जाएगा, क्लोरेला आ जाएगा। तो आप लोग लिख लेंगे। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे कि वे शैवाल जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे कि समुद्री जल में कौन कौन से शैवाल पाए जाते हैं। तो हेडिंग आप लोग बना लेंगे कि स्वच्छ जल में पाए जाने वाले शैवाल, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले शैवाल। इन फ्रेश वाटर लिख सकते हैं, इन फ्रेश वाटर मतलब शैवाल ताजे जल में पाए जाने वाले। तो लिखेंगे कि कुछ शैवाल आप लोग जान ही रहे हैं कि स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, तो कौन कौन होते हैं। तो हो जाएगा पहले आप लोगों का कौन कौन से सवाल है, वालवाक्स, क्लोरेला, कारा, डायटम्स। तो लिख लेंगे वालवाक्स, क्लोरेला, कारा, डायटम्स, यूलोथ्रिक्स, ईटीसी, और भी ढेर सारे स्पायरोगैरा। ये सब कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे। दूसरा है समुद्री जल में पाए जाने वाले शैवाल, समुद्री जल में पाए जाने वाले शैवाल। तो अब यहाँ आप जानेंगे कि कौन ऐसे शैवाल है जो समुद्री जल में पाए जाते हैं भाई। तो समुद्री जल में पाए जाने वाले शैवालों को आप लोग नोट करेंगे, जिसमें आ जाएंगे स्टूडेंट्स कौन कौन से शैवाल आ जाएंगे। तो ग्रेसिलेरिया, सारगासम, लैमिनेरिया। तो लिख लेंगे एग्जाम्पल आप लोग कि ऐसे शैवाल जो समुद्री जल में पाए जाते हैं, तो उनके एग्जाम्पल आप लोगों को बता देते हैं। तो समुद्री जल में सारगासम, लैमिनेरिया, लेमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया, याद रखेंगे यहाँ पर ग्रेसिलेरिया का इंपॉर्टेंस है, जिसे समुद्री घास के नाम से भी जाना जाता है, और इससे एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसका नाम है अगार। ये आप लोग 12th में जाएंगे तो आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये समुद्री घास होता है, सीवीड्स जिसको कहते हैं, समुद्री घास भी इसको कहा जाता है। इसी से एक पदार्थ अगार प्राप्त होता है जिसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है, ग्रेसिलेरिया का। याद रखेंगे। उसके बाद हो गया जेलिडियम, ईटीसी। ये आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, ये जो शैवाल हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री जल में। सारगासम, लैमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ये समुद्री जल में पाए जाने वाले शैवाल हैं। अब देखेंगे कि कुछ गर्म झरनों में पाए जाते हैं। तो तीसरा लिखेंगे गर्म झरनों में पाए जाने वाले शैवाल तो अब देखेंगे गर्म झरनों में पाए जाने वाले शैवाल कौन कौन है।
तो हमने जस्ट बताया आपको कि ऑसिलेटोरिया कहा जाता है, तो उसका नाम है ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया यह कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स? गर्म झरनों में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ज्यादातर मेडिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गर्म झरनों में पाए जाने वाले शैवाल कौन से हैं, फिर समुद्री जल में पाए जाने वाले शैवाल कौन से हैं, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले शैवाल कौन से हैं। ये सारी चीज आप लोग याद रखेंगे। ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखेंगे कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं कछुओं की पीठ पे, जैसे प्रोटोडर्मा। तो लिख लेंगे कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं। चौथा, कछुओं की पीठ पे पाए जाने वाले सवाल, कछुओं की पीठ पर पाए जाने वाले शैवाल याद रखेंगे यहां पर कि कछुओं की पीठ पे पाए जाने वाले शैवाल का क्या नाम है? तो जिसको कहा हमने आपके सामने जस्ट, इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा प्रोटोडर्मा यह कहाँ पाया जाता है? तो कछुओं के पीठ पे पाया जाता है। यहां पर एक चीज ध्यान देंगे आप लोग कि जब कोई शैवाल या जब कोई जीव किसी जीव के शरीर पर पाया जाता है, उसको हम लोग ईपीजोइक कहते हैं। तो याद रखेंगे ईपीजोइक का मतलब क्या होता है? ईपीजोइक, ईपीजोइक, ईपीजोइक का मतलब होता है कोई जीव किसी जीव के शरीर पर पाया जाए या वहीं रहकर निवास करे, उसको ईपीजोइक कहते हैं। और जब कोई जीव किसी जीव के शरीर में रहकर अपना जीवन यापन करे, उसको एंडोजोइक कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे कछुओं के पीठ पर पाए जाने वाले शैवाल अर्थात प्रोटोडर्मा को क्या कहते हैं? ईपीजोइक है, अर्थात उसके पीठ पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो कछुओं की पीठ पर पाया जाता है प्रोटोडर्मा, इसलिए क्या हो गया? ईपीजोइक हो गया। इसी तरह घोंघों के शरीर पर पाया जाने वाला, तो अगला है घोंघों के शरीर पर पाया जाने वाला शैवाल, घोंघों के शरीर पर पाया जाने वाला शैवाल, जाने वाला शैवाल। तो आप देखेंगे ये शरीर पर पाया जा रहा है, तो पर मतलब ऊपर पाया जा रहा है, तो ये भी ईपीजोइक होगा। तो ईपीजोइक का मतलब कि जो किसी जीव के शरीर के ऊपर पाया जाए। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे कि कौन ऐसा शैवाल है जो घोंघों के शरीर के ऊपर पाया जाता है। तो उसका एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा। याद रखेंगे क्लैडोफोरा। यह क्लैडोफोरा जो होता है स्टूडेंट्स कहाँ पाया जाता है? तो घोंघों के पीठ पर पाया जाता है, घोंघों के शरीर पर पाया जाता है। ये भी क्या है? ईपीजोइक है, ये भी ईपीजोइक था, ईपीजोइक। ये भी क्या है? क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा। ये भी क्या है? ईपीजोइक, ईपीजोइक है, अर्थात किसी जीव के शरीर के ऊपर पाया जा रहा है। छठवां देखेंगे, छठवां है स्टूडेंट्स किसके ऊपर? हाइड्रा के शरीर में पाया जाना, मतलब एंडोजोइक हो जाएगा। मतलब हाइड्रा के शरीर में पाया जाने वाला कौन सा शैवाल है? जिसका एग्जाम्पल है
जू क्लोरेला। तो लिख लेंगे आप लोग हाइड्रा के शरीर में पाया जाने वाला शैवाल। हाइड्रा के शरीर में पाया जाने वाला, तो ये हो गया एंडोजोइक। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स जू क्लोरेला। लिख लेंगे आप लोग इसको भी, जू क्लोरेला, जू क्लोरेला, जू क्लोरेला। यह जू क्लोरेला है जो कहाँ पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है हाइड्रा के शरीर में। तो अब इसको एंडोजोइक आप लोग लिख सकते हो, एंडोजोइक। एंडोजोइक मतलब किसी जीव के शरीर में पाया जाए। अगला देखेंगे, कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो जंतुओं और मनुष्य के आंत में पाया जाता है, तो अर्थात वो भी एंडोजोइक हो जाएगा। तो कौन कौन हो जाएंगे, तो हो जाएगा आसिलेटोरिया और साइमनसिएला। तो लिख लेंगे कि कौन कौन ऐसा सवाल है जो जंतुओं और मनुष्यों के आंत में पाए जाते हैं। तो लिख लेंगे 7वां मनुष्य व जंतुओं के आंत में पाए जाने वाले सवाल। याद रखेंगे ये भी एंडोजोइक हो जाएगा। कौन ऐसे सवाल हैं जो मनुष्य और जंतुओं के कहाँ पाया जा रहा है स्टूडेंट्स, शरीर में पाया जा रहा है। तो उसके बारे में जानेंगे। तो हमने बताया आसिलेटोरिया और साइमनसिएला। इसके एग्जांपल्स लिख लेंगे। एग्जांपल है आसिलेटोरिया और एक वो साइमनसिएला। ये भी क्या है, तो एंडोजोइक है। याद रखेंगे एंडोजोइक और इपिजोइक का मतलब क्या होता है, समझेंगे आप लोग कि जो किसी जीव के शरीर के अंदर पाया जाता है। ये अंदर पाए जा रहे हैं, आंत में पाया जा रहा है। आंत मतलब कहाँ, अंदर पाया जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग एंडोजोइक कहते हैं। एग्जाम्पल आसिलेटोरिया और आप लोगों को हमने बताया क्या स्टूडेंट्स, साइमनसिएला। तो ये दो जो आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स सवाल, ये कहाँ पाए जा रहे हैं, मनुष्य और जंतुओं के आंत में। फिर से रिपीट कर देते हैं कि शैवालों का वास स्थान में देख रहे हैं कि शैवाल मुख्य रूप से जल में ही पाए जाते हैं, समुद्री जल और स्वच्छ जल में। तो स्वच्छ जल में पाए जाने वाले शैवालों को देखेंगे वॉलबाक्स, क्लोरेला, कारा, डायटम्स, यूलोथ्रिक्स। जबकि समुद्री जल में पाए जाने वाले शैवाल हैं सारगासम, लैमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया व जेलिडियम। और भी है लेकिन इतने एग्जाम्पल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जो गर्म झरनों में पाए जाते हैं, जैसे आसिलेटोरिया। कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जो कछुओं की पीठ पे पाए जाते हैं, जैसे प्रोटोडर्मा, जो इपिजोइक कहलाता है क्योंकि शरीर के ऊपर पाया जाता है। कुछ घोंघों के पीठ पर पाया जाता है अर्थात शरीर पर पाया जाता है, जैसे क्लाइडोफोरा, ये भी इपिजोइक है। कुछ हाइड्रा के शरीर में पाया जाता है, जैसे जू क्लोरेला, ये एंडोजोइक है। कुछ ऐसे भी शैवाल होते हैं जो मनुष्य और जंतुओं के आंत में पाए जाते हैं, जैसे आसिलेटोरिया और साइमनसिएला, ये भी एंडोजोइक है। अब आप लोग आगे देखेंगे कि कुछ ऐसे भी ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, बीजीए जिसको कहा जाता है, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कहां पाए जाते हैं, आर्कटिक और एल्पाइन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसके कारण
एल्पाइन व आर्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसके कारण वहां जो बर्फ होती है, एल्पाइन क्षेत्रों की बर्फ होती है, किस कलर की दिखती है, तो लाल कलर की दिखती है, क्योंकि जो बीजीए होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वो किस कलर की होती है, रेड कलर की। तो उसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। तो अब देखेंगे कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, तो अल्पाइन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो लिख लेंगे कहाँ पर, 7 हुए थे ना, 8वां लिखेंगे, 8वां आप लोग लिखेंगे कहां पर, अल्पाइन व आर्कटिक क्षेत्रों में, एल्पाइन व आर्कटिक आर्कटिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले शैवाल। याद रखेंगे कौन कौन ऐसे सवाल हैं जो एल्पाइन व आर्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। याद रखेंगे कि कौन कौन ऐसे सवाल हैं जो एल्पाइन व आर्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो लिख लेंगे इसमें भी कि हिमैटोकोकस निवेलिस, हिमैटोकोकस निवेलिस, यहां लिख लेंगे आप लोग, हिमैटोकोकस निवेलिस, निवेलिस यह एक क्या है, बीजीए है, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। बीजीए का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। यह हिमैटोकोकस निवेलिस क्या है स्टूडेंट्स, एक बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो आर्कटिक और एल्पाइन क्षेत्रों में पाया जाता है। लिख लेंगे यह आर्कटिक और व एल्पाइन क्षेत्रों में, एल्पाइन क्षेत्रों में पाया जाने वाला नील हरित शैवाल है, यह आर्कटिक व एल्पाइन क्षेत्रों में पाया जाने वाला नील हरित शैवाल है, जो जमी बर्फ के ऊपर उगता है, जिसके कारण लिखेंगे जो जमी बर्फ के ऊपर उगता है, जिसके कारण बर्फ लाल रंग की दिखाई देती है, लाल रंग की दिखाई देती है, इस क्षेत्र को
रेड स्नो के नाम से जाना जाता है या रेड स्नो कहते हैं। रेड स्नो कहते हैं, रेड स्नो कहते हैं। याद रखेंगे ये जो नीलहरी शैवाल होती है रेड कलर की होती है, लाल रंग की होती है, जो जमी बर्फ के ऊपर दिखती है। और जब जमी बर्फ के ऊपर ज्यादा मात्रा में यह शैवाल उग जाती है तो दूर से ही वह बर्फ लाल रंग की दिखाई देने लगती है। इसके कारण इस बर्फ की चट्टानों को जहां पर लाल रंग दिखाई देता है, इस कारण उन बर्फ को क्या कहा जाता है, रेड स्नो के नाम से जाना जाता है, रेड स्नो कहते हैं। याद रखेंगे। अगला है एक और सवाल है लाल शैवाल, जो लाल सागर में पाया जाता है, जिसके कारण लाल सागर का रंग लाल दिखाई देता है, जिसका नाम है इस चीज का नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। तो अगला लिख लेंगे। अगला है कि लाल सागर में पाया जाने वाला शैवाल, लाल सागर में पाया जाने वाला शैवाल। ठीक है स्टूडेंट्स, लाल सागर में देखेंगे कौन कौन से शैवाल पाए जा रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, नाम इनका याद रखेंगे, ट्राइकोडेस्मियम ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम दिख रहे हैं, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। यह जो शैवाल होता है यह लाल सागर में पाया जाता है, जिसके कारण लाल सागर का रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि यह समुद्री जल के ऊपर ज्यादा मात्रा में तैरता हुआ दिखाई देता है। तो जब जल के ऊपर लाल रंग का जो शैवाल होता है यह जब तैरेगा तो दूर से ही वह जल, समुद्र जल किस कलर का दिखाई देता है, तो लाल रंग का दिखाई देता है। तो लिख लेंगे यह लाल शैवाल है, कोष्ट में लिख लेंगे लाल शैवाल, रेड एल्गी, लाल शैवाल। लिखेंगे इसमें कि ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम लाल सागर में, लिख लेंगे यह लाल सागर में, यह लाल सागर में, लाल सागर में पाया जाने वाला लाल शैवाल है, लाल शैवाल है, जो समुद्री जल के ऊपरी सतह पर, समुद्री जल के ऊपरी सतह पर तैरता हुआ दिखाई देता है, तैरता हुआ दिखाई देता है। फलस्वरूप या जिसके कारण इस सागर का रंग लाल दिखाई देता है, सागर का रंग लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल सागर भी कहते हैं, इसलिए
समुद्र के इस भाग को समुद्र के इस भाग को लाल सागर कहते हैं। लाल सागर कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम जो एक लाल शैवाल है, यह लाल सागर में पाया जाने वाला लाल शैवाल है जो समुद्री जल के ऊपरी सतह पर तैरता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण इस सागर का रंग लाल दिखाई देता है, इसलिए समुद्र के इस भाग को लाल सागर भी कहते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स कुछ मुख्य मुख्य शैवालों के बारे में जो अलग अलग प्लेस में अलग अलग जगहों में पाए जाते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से ये बहुत बेस्ट रहने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक एक शैवालों के नाम याद रखेंगे और कहाँ निवास करते हैं वो भी याद रखेंगे। हाँ, आगे हम पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में, इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आगे की वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स शैवाल की संरचना, शैवाल की संरचना कैसी होती है, और कुछ शैवाल एक कोश की होते हैं, कुछ बहुकोश की होते हैं। तो आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे शैवाल की संरचना के बारे में। अब इस टॉपिक को अर्थात शैवाल के वास स्थान को के टॉपिक को यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम क्वेश्चन आप लोगों से करेंगे जिसका जवाब देना न भूलें। पहला क्वेश्चन है कि उन शैवालों के नाम बताइए जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। उन शैवालों के आपको नाम बताना है जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। कम से कम 2 शैवालों के नाम बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन ऐसे शैवाल हैं जो मनुष्य और जंतुओं के आंत में पाया जाता है। कौन ऐसा शैवाल है जो मनुष्य और जंतुओं के आंत में पाया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। लाल सागर का रंग लाल दिखाई क्यों देता है। इन तीनों क्वेश्चनों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जुड़े रहें एसएन ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।